आज का वीडियो एक फुल डे ऑफ ईटिंग वाला वीडियो होने वाला है। आज मैं आपसे मेरे मील शेयर करूंगा जो डाइट चेंजेस होने के बाद मैं इस प्रेप पे ले रहा हूँ टू स्टे लीन एंड स्ट्रॉन्ग। जल्दी सोने के वजह से नींद मेरी ऑन पॉइंट हो गई है। सो इट्स ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। सो आज हम कुछ मिस्टेक्स और टिप्स भी डिस्कस करेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो स्टे टिल द एंड। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका इस रोड टू आईसीएन सीरीज के एपिसोड नंबर 18 पर। और आज हम ट्रेन करेंगे बैक एंड आर्म्स। बट आज सिर्फ उतना नहीं है, हम आज का वीडियो एक फुल डे ऑफ ईटिंग वाला वीडियो होने वाला है। तो आज के वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि मेरे मील्स क्या होते हैं, मेरे मैक्रोज क्या है, कैलोरी इनटेक क्या है। सो वीडियो के एंड तक बने रहे। आज मैं आपसे मेरे मील शेयर करूंगा जो डाइट चेंजेस होने के बाद मैं इस प्रेप पे ले रहा हूँ टू स्टे लीन एंड स्ट्रॉन्ग। एक कट वाले नए फेज में मैं पूरे दिन में 2000 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा हूँ और इसमें मोर देन 200 ग्राम्स प्रोटीन इंक्लूड है। सो चलते हैं अपने फर्स्ट मील पे, वो है ब्रेकफास्ट। ये है हमारा फर्स्ट मील जिसमें एक एग, 50 ग्राम्स ओट्स, 30 ग्राम्स वे, 60 ग्राम्स बनाना एंड 10 ग्राम्स रेजिन्स है। इनमें ओवरऑल 467 कैलोरीज है, जिसमें मुझे 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है, 58 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स और 10 ग्राम्स ऑफ फैट। सो ये है मेरी रिच प्रोटीन ब्रेकफास्ट मील। एक प्रो टिप, मिक्सर यूज करने के बाद कंटेनर्स को तभी क्लीन कर देना, क्योंकि प्रोटीन और ओट्स सूखने के बाद कंटेनर को क्लीन करना एक टास्क बन जाता है। एनीवेज, मील खत्म करते हैं, चलते हैं जिम। बहुत ज्यादा भूख लगी है। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, आज है हमारा बैक एंड आर्म्स डे और आज का हमारा गोल होगा, हम जो भी एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे हम ट्राई करेंगे आज माइंड मसल कनेक्शन और अच्छे से बढ़े, हमारे फॉर्म अच्छे हो और हर एक्सरसाइज में प्रोग्रेसिव लोड ऐड करें। आज मैं 9 घंटे की नींद के बाद उठाऊं और 9 घंटे की नींद के बाद एक अच्छा फ्रेश महसूस कर रहा हूं। मैं जल्दी सोने के वजह से नींद मेरी ऑन पॉइंट हो गई है और ये बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारी इस प्रेप का। 3-4 दिनों से ठंडा पानी नहीं मिल रहा है। ये बॉटल बाहर रखी हुई थी तो पहले तो इसे भरेंगे, क्योंकि ठंडे पानी में प्री वर्कआउट पीने का मजा ही कुछ अलग है। वैसे आज का कोट ऑफ द डे है, द यूनिवर्स डजंट गिव यू द बॉडी यू वांट, इट गिव्स यू द बॉडी यू अर्न। एवरी रैप, every meal, every sacrifice echoes in the cosmos। यूनिवर्स हमारी बॉडी नहीं बना रहा, हमें कुछ चीजें कमानी पड़ती है। हमारा हर रैप, हमारा हर मील, हमारा हर सैक्रिफाइस, ये सब कुछ यूनिवर्स महसूस करता है। वाह, दैट्स अ नाइस लाइन। जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तब मेरा स्लीप साइकिल बहुत खराब चल रहा था। मैं दिन में 7 से 7.5 घंटे के लिए ही सो पा रहा था। बहुत टाइम इस पर वर्क करने के बाद आज का एक दिन ऐसा है जहां पर मैं 9 घंटे सोया हूँ एंड आई एम फीलिंग सो फ्रेश। और जिम जाने की एक्साइटमेंट है वो अलग। खुद की बॉडी के लिमिट्स को रोज पुश करना, इसमें कुछ अलग ही मजा है। सो डन विद द प्री वर्कआउट, चलते हैं जिम। लाइक व्हाट बेबी, लेट्स गो। सिंस ये वीडियो फुल डे ऑफ ईटिंग होने वाला है, सो इट्स ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। सो आज हम कुछ मिस्टेक्स और टिप्स भी डिस्कस करेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो स्टे टिल द एंड। पहली टिप, स्टार्ट योर डे विद बैलेंस मैक्रोज। ब्रेकफास्ट आपके पूरे दिन का सबसे इम्पोर्टेंट मील होता है और इस मील में सिर्फ प्रोटीन नहीं, आपके ओवरऑल मैक्रोज मैटर करते हैं। कार्ब्स, फैट्स, फाइबर, प्रोटीन, ये सब मैक्रोज आपके मील में होना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बैलेंस्ड मील आपके हार्मोन्स और आपकी एनर्जी को सेट करता है। जब आपके मैक्रोज बैलेंस्ड होते हैं तो आपकी एनर्जी और आपका फोकस पूरे दिन स्टेडी रहता है। सो फोकस ऑन ओवरऑल मैक्रोज। आज की सेकेंड टिप होगी, ईट विथ प्रिसीजन नॉट विथ इमोशंस। अगर आपको सच में फैट लॉस करना है तो आपको इमोशनल नहीं,
आपको मैथमेटिकल बनना पड़ेगा। आपको आपके कैलोरीज का ट्रैक रखना पड़ेगा। क्या खा रहे हो और कितना खा रहे हो, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी फैट लॉस जर्नी पे पड़ता है। जब तक आप आपके कैलोरीज ट्रैक नहीं कर रहे हो, आपको पता नहीं चलेगा आप ज़्यादा खा रहे हो या कम खा रहे हो। सो ऑलवेज ट्रैक योर कैलोरीज। फैट लॉस एक साइंस है और हमारी स्किल हमारा ट्रुथ। और एक बात हमेशा याद रखना, नंबर्स डोंट लाई बट इमोशंस डू। और कैलोरीज ट्रैक कैसे करनी है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के रखा है, सो आप वो भी वीडियो देख सकते हो। हमारी थर्ड टिप है प्रोटीन एंकर इन एवरी मील। हमारे हर एक मील में सॉलिड प्रोटीन सोर्स होना ही चाहिए। चिकन, एग्स, पनीर, सोया, वे प्रोटीन, ये सारे प्रोटीन सोर्स हमारे मसल्स को प्रोटेक्ट और ग्रो करते हैं। हर मील में प्रोटीन ऐड करना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 4 से 5 प्रोटीन सोर्स ढूंढो जो आप डेली बेसिस पे कंज्यूम कर सकते हो और उन्हें हर मील में ऐड करो, बस। टिप 4 है रिपीट सिंपल मील्स दैट वर्क्स। फैट लॉस का सीक्रेट है सिंप्लिसिटी। अगर आपके लिए कोई मील वर्क कर रहा है तो उसको बार बार खाना बोरिंग नहीं, स्मार्ट स्ट्रेटेजी है। हर मील एक्साइटिंग होना जरूरी नहीं है, बट इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है। और ये चीज़ आपको ट्रायल एंड एरर से ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। इतना याद रखो, वैरायटी क्रेविंग्स के लिए होती है, अच्छे खासे रिजल्ट के लिए आपको स्ट्रक्चर चाहिए। फैट लॉस के लिए आपको शेफ नहीं, सोल्जर बनना पड़ता है। सिंपल और इजी मील्स ही आप लॉन्ग टाइम तक फॉलो कर पाओगे और यही आपके लिए एक स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन बिल्ड करेगा। और ये सिंपल मील्स आपको ऑन ट्रैक रखने में बहुत हेल्प करेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रेट लाइक इट्स अ मैक्रो। वाटर को एक मैक्रो की तरह ट्रीट करो। जितने इम्पोर्टेंट्स हमें फैट्स, कार्ब्स, प्रोटीन है, वाटर भी हमारी जर्नी में उतना ही मैटर करता है। फर्क नहीं पड़ता आप फैट लॉस कर रहे हो या मसल गेन, वाटर इस प्रोसेस को बेटर ही करता है। दिन में हमें 3 से 4 लीटर तक वाटर कंज्यूम करना चाहिए। पानी कम पीने से हमें डाइजेशन इश्यूज होते हैं, उसके वजह से लो एनर्जी, और फिर जिम में भी हमारे मसल्स बहुत फ्लैट दिखते हैं। पानी हमारे हंगर्स लेवल को भी कंट्रोल करता है और हमारी रिकवरी भी अच्छी होती है। प्रोटीन और कार्ब्स तो सब लोग गिनते हैं, बट बहुत लोग पानी भूल जाते हैं। बट सही हाइड्रेशन के बिना आपकी जर्नी इनकम्प्लीट है। सो ऑलवेज स्टे हाइड्रेट। और इसका सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप छोटी बॉटल कैरी कर रहे हो तो स्टॉप डूइंग दैट एंड स्टार्ट यूजिंग ये बड़ी वाली बॉटल। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका वाटर कंजम्पशन अपने आप बढ़ जाएगा। छोटी बॉटल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है और फिर लोग आलसी बन जाते हैं उस वाटर बॉटल को रिफ़िल करने में। इसीलिए स्टार्ट यूजिंग ये 2 लीटर का बॉटल। ये आपको सिर्फ दिन में 2 बार रिफ़िल करना पड़ेगा, बट मैं गारंटी देता हूँ इसके वजह से आपका वाटर कंजम्पशन गारंटी बढ़ेगा। टिप्स तो बहुत हो गई, अब आते हैं मिस्टेक्स पर। और पहली मिस्टेक होगी कटिंग कार्ब्स टू मच। मैं बता नहीं सकता कितने लोग ये सेम मिस्टेक करते हैं। फैट लॉस का मतलब कार्ब्स हटाना बिल्कुल नहीं होता। बहुत सारे लोग राइस खाना, चपाती खाना, ब्रेड खाना सब छोड़ देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। कार्ब से हमें स्ट्रेंथ मिलती है, सो इसे स्मार्टली कम करो, बंद मत करो। लो कार्ब्स इक्वल टू लो एनर्जी, लो स्ट्रेंथ और लो मूड, सब लो हो जाता है। कार्ब्स हमारे वर्कआउट को फ्यूल देता है और मसल रिटेंशन में भी बहुत हेल्प करता है। इतना याद रखो, कार्ब्स हमारे दुश्मन नहीं है, सिर्फ टाइमिंग और क्वांटिटी का गेम है। स्मार्ट कार्ब्स से आपकी बॉडी बनेगी, ना कि सिर्फ सैलेड से। आज की हमारी मिस्टेक नंबर 2 है गेसिंग कैलोरीज इंस्टेड ऑफ ट्रैकिंग। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो क्लीन खा रहे हैं, बट दे एंड अप ओवर ईटिंग, क्योंकि आप आपके कैलोरीज ट्रैक नहीं कर रहे। जब तक आप आपके कैलोरीज मेजर नहीं करोगे, ये मसल बिल्डिंग की प्रोसेस हमेशा स्लो ही होगी। आप क्या खा रहे हो वो तो मैटर करता है, बट आप कितना खा रहे हो
उसके ऊपर आपके रिजल्ट्स डिपेंड होते हैं। ऑलवेज ट्रैक योर कैलोरीज। हमारी अगली मिस्टेक है रिलाइंग टू मच ऑन प्रोटीन शेक। प्रोटीन शेक्स आर इजी बट हमारे रियल मील्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। प्रोटीन शेक्स डाइजेस्ट करने के लिए तो इजी होते हैं बट बहुत टाइम तक हमें फूल नहीं रखते। रियल फूड, रियल प्रोटीन हमें ज़्यादा टाइम तक फूल रखता है और ज़्यादा एनर्जी भी देता है। वे प्रोटीन एक क्विक फिक्स है डेफिनेटली, बट प्रोटीन के लिए सिर्फ प्रोटीन शेक्स पर डिपेंड करना ये बहुत गलत बात है। सो फोकस ऑन योर ओवरऑल डाइट। आज की मिस्टेक नंबर 4 है नॉट मैनेजिंग योर क्रेविंग्स स्ट्रेटेजिकली। आप जितना भी अवॉइड कर लो, क्रेविंग्स होने ही वाली है। सो इन क्रेविंग्स को आप कैसे मैनेज करते हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्रेविंग्स को ओवरकम करने के लिए आपको विल पावर से ज़्यादा एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। क्रेविंग्स आर वेरी नॉर्मल जब आप एक कैलोरी डेफिसिट डाइट पर हो। क्रेविंग से लड़ाई नहीं, तो उनको हैंडल करना सीखो। आपकी फैट लॉस जर्नी में स्मार्ट प्लान होना चाहिए, सिर्फ विल पावर नहीं। यूजुअली जब भी मुझे मील चीट करना होता है, मैं उन्हें थोड़ा स्ट्रैटेजिकली करता हूँ। यूजुअली जब मेरे हेवी वर्कआउट सेशंस होते हैं, मैं उन्हीं दिन चीट करता हूँ, जिससे वो मेरे वर्कआउट में मुझे फ्यूल देता है। आज का हमारा फाइनल बट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ओवर ईटिंग क्लीन फूड माइंडलेसली। पीनट बटर, ओट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये क्लीन सोर्सेस है बट ऑल्सो कैलोरी डेंस भी है। और फैट लॉस के लिए कैलोरी कंट्रोल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्दी फूड ज़्यादा भी आप खा लोगे तो भी फैट गेन होने के चांसेस होते हैं। ड्राई फ्रूट्स, ऑलिव ऑयल, घी, ये अगर थोड़े से भी क्वांटिटी में ज़्यादा हो गए तो आपके डाइट में एक्स्ट्रा 200 से लेके 500 तक कैलोरीज बढ़ जाती है इजीली। हेल्दी का मतलब फ्री पास बिल्कुल नहीं होता। फैट लॉस के लिए पोर्शन साइज भी उतना ही मैटर करता है जितना क्वांटिटी। क्लीन फूड का मतलब अनलिमिटेड बिल्कुल नहीं होता। फैट लॉस में हर हर बाइट का एक हिसाब होता है, चाहे वो कितना भी हेल्दी हो। ओके, सो हम आ गए घर और ये है मेरा सेकेंड मील। 170 ग्राम्स ऑफ चिकन, 150 ग्राम्स ऑफ बॉइल्ड पोटैटो और 100 ग्राम्स ऑफ बीन्स है। इनकी ओवरऑल कैलोरीज अराउंड 420 हो जाती है, जिसमें से मुझे 56 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 30 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, 6 ग्राम्स ऑफ फैट मिलता है। सो बहुत ज़्यादा भूख लगी है, जल्दी से इसे ख़त्म करते हैं और फिर मोमो और मुझे शाम को बाहर भी जाना है। सो लेट्स गो। ओके, सो हम वापस घर आ चुके हैं और ये है मेरा थर्ड मील, जिसमें 50 ग्राम्स ऑफ ओट, 30 ग्राम्स ऑफ वे प्रोटीन, 60 ग्राम्स ऑफ बनाना, 10 ग्राम्स रेजिन्स प्लस 2 फुल एग्स, जो मैं ऑलरेडी खत्म कर चुका हूँ। और फिर मुझे याद आया कि मुझे वीडियो भी बनाना है। ये मील की ओवरऑल कैलोरीज 538 होती है, जिसमें मुझे 45 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 60 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स और 15 ग्राम्स ऑफ फैट मिलता है। सो से खत्म करते हैं और फिर चलते हैं अगले मील पर। एडिटिंग करके मैं चला गया था मेरे वॉक पर, और वॉक से आने के बाद ये होगा हमारा फाइनल और फोर्थ मील, जिसमें 200 ग्राम राइस, 170 ग्राम्स ऑफ चिकन और 100 ग्राम्स ऑफ बीन्स मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। ये मील की ओवरऑल कैलोरीज 573 हो जाती है, जिसमें मुझे 62 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 60 ग्राम्स ऑफ कार्ब, 7 ग्राम्स ऑफ फैट मिलता है। तो अगर आप मेरे पूरे दिन का कैलकुलेशन देखोगे तो मैं अराउंड 2000 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा हूँ, और उन कैलोरीज से मुझे 200 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 200 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स और 40 ग्राम्स ऑफ फैट मुझे मिल रहा है। मेरे हिसाब से दिस इज परफेक्ट डाइट फॉर कटिंग। ये जो प्रेप की लाइफ है, ये ग्लैमरस तो बिल्कुल नहीं है। हर मील मुझे कैलकुलेटेड करके खाना होता है और हर वर्कआउट सेशन एक पावर हाउस करना पड़ता है। यही प्रोसेस है जो मुझे एक चैंपियन बनाएगी। वीडियो के एंड में मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये जो मैं डाइट फॉलो कर रहा हूँ
मैंने मेरे हिसाब से कस्टमाइज किया है, और जो मैं ये चीज़ फॉलो कर रहा हूँ वो हर एक बंदा फॉलो करे ऐसा नहीं है। खुद का डाइट सेट करने से पहले प्रोटीन सोर्स ढूंढो, कार्ब सोर्स ढूंढो जो डेली बेसिस पर आप कंज्यूम कर सकते हो, और उन्हीं सोर्सेस को अपने डाइट में रखो, ना कि मैं रख रहा हूँ इसलिए। ये था मेरा फुल डे ऑफ ईटिंग ड्यूरिंग प्रेप। मेरा हर मील, हर ग्राम, हर डिसीजन ये एक स्टेज के लिए है। बॉडी बनाना सिर्फ जिम का गेम नहीं तो किचन का भी है। और याद रखना, आपका डिसिप्लिन आपके हर बाइट में दिखता है। तो आज का डे करते हैं ख़त्म। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करो, और कमेंट में बताओ ऐसे कौन से टॉपिक है जो आप जानना चाहते हो। तब तक के लिए स्टे हंग्री, स्टे डिसिप्लिन, स्टे नेचुरल। पीस।